आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है। सभी पत्रकार भाइयों को इस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं और महेंद्र जी भिलवाड़ा लोकवाणी टीम के साथ आज यहाँ नदी के स्वरूप को देखने आए हैं, कोठारी नदी के स्वरूप को। यहाँ जिस प्रकार अतिक्रमण किया गया है, जिस प्रकार नदी के दोनों किनारों पर भूमाफियाओं ने मिलाभगती से अतिक्रमण कर जमीन को हथियाया है, इस संबंध में हम यहाँ विचार करने आए हैं। हमारे साथ महेंद्र जी नागौरी हैं, हमारे सीनियर पत्रकार। हम चर्चा करेंगे। किसी पे आरोप प्रत्यारोप या किसी से कोई द्वेषता नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो कल कलेक्टर साहब द्वारा बांगड़ हॉस्पिटल की फाइल तलब की गई आवंटन से संबंधी, उस फाइल को लेकर के एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा है कि जहां बांगड़ हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण को बढ़ाकर लोगों की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है, उस मामले में पुलिस जांच होती है, एफआईआर दर्ज होती है, वो एक अलग मामला है। उसकी रिपोर्ट जो पुलिस देगी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहीं इस कोरोना संक्रमण के साथ साथ इसकी भूमि आवंटन की फाइल तलब की गई है। अब जहां भूमि आवंटन की बात आती है तो हम यहाँ इस वक्त कोठारी नदी के अंदर खड़े हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ दोनों तरफ अतिक्रमण है, आवासीय कॉलोनियाँ काटी जा रही है और नदी को सकड़ा किया जा रहा है। इस संबंध में हम सीनियर पत्रकार हैं हमारे महेंद्र जी नागौरी, ये हमें बताएंगे क्या है मामले, बताएं। बिल्कुल नवीन जी, जमीन कोठारी नदी का स्वरूप बिगाड़ा गया है और कल ही जिला कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए पत्रावली को तलब करने के बांगड़ हॉस्पिटल की, क्या बांगड़ हॉस्पिटल की ज़मीन को पत्रावली को तलब किया जाना उचित है। उसके आसपास और भी कई भवन हैं जो पूर्व में लोगों को न्यास द्वारा इनके पट्टे दिए गए और जिसमें एक ये केशव हॉस्पिटल भी है। उससे लगते और भी कई भवन हैं जहां आवंटन किए गए, इनकी भी पत्रावली जिला कलेक्टर को तलब करनी चाहिए थी। और जो कोठारी नदी का जो स्वरूप बिगड़ रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी, सब तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं और जहाँ जगह जगह यहाँ कब्जे हो रहे हैं। आगे एक कॉलोनी कट रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका मामला कोठारी नदी का ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी चला था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना और इन सब चीज़ों पर सवाल निशान खड़े होते हैं। इसी केशव हॉस्पिटल के पीछे एक शमशान घाट की बड़ी दुर्दशा है, जहाँ चद्दर तक नहीं है। यहाँ लोग मुर्दों को घाट में जलाने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोगों के लिए बैठने तक का स्थान नहीं। और उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े भूखंड आवंटन करा लिए। ये बड़ा सोचनीय है। ये भ्रष्टाचार है, अपन इसको यूँ कह सकते हैं। भ्रष्टाचार की कई परिभाषाएं होती है। भ्रष्टाचार सिर्फ रुपया लेना नहीं होता। भ्रष्टाचार अपने व्यक्ति को निजी हित, निजी लाभ पहुंचाना भी है। वो अपने पद के दुरुपयोग करके और लाभ पहुंचाया जाता है कि भाई मेरा भाई प्लॉट खरीद रहा है, मेरा मिलने वाला प्लॉट खरीद रहा है, चलो नदी की ज़मीन है तो भी दे दो, नाले की ज़मीन है तो भी दे दो। इस संबंध में आपको पता हो तो जयपुर में अमानिशा नाला भी काफी सुर्खियों में रहा। उसी अमानिशा नाले की तर्ज पर ही यहाँ पर जगह जगह कब्जे देखने को मिल रहे हैं। झाड़ियाँ उगी हुई है, लोगों ने भवनों की आड़ में नाजायज कब्जे कर लिए हैं नदी के चारों तरफ। जहाँ देखो वहाँ गंदगी के ढेर। एक तरफ प्रशासन कहता है हमने नदी की साफ सफाई करी है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सब जगह कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ महेंद्र जी, जहाँ एक तरफ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अमानिशा नाले का निर्णय दिया गया, जहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग, कोई निर्देश, आदेश पारित करता है तो वो अपने आप में एक कानून माना जाता है। ऐसी स्थिति में अमानिशा नाले का निर्णय अपने आप में पूरे राजस्थान प्रशासन के लिए एक आदेश, दिशा निर्देश है कि प्रकृति को बचाया जाए, प्रकृति के सौंदर्य को नहीं बिगड़ने देना चाहिए और इस तरीके के यदि अतिक्रमण है तो उन्हें हटाना चाहिए। ये एक तरह से राजस्थान उच्च न्यायालय के कोर्ट के आदेश की अवमानना में भी आता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और वैसे कोर्ट के जो आदेश है वो सभी जगह लागू होते हैं, लेकिन कोठारी नदी पे इस तरह के आदेश लागू न होना
बड़ा दुखद विषय है। तो ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार एक को भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसी बात सामने आती है। अब अगर देखा जाए तो हमने एक क्वेश्चन अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी डाला था कि जब आप बांगड़ की फ़ाइल को तलब कर रहा है जिला प्रशासन, तो क्यों न वो बांगड़ हॉस्पिटल की फ़ाइल भी तलब करें। कैसे उनको एक नदी के किनारे पर नदी के अंदर तक कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिल गई और उनके कंस्ट्रक्शन को पास किया गया नहीं किया गया, ये भी एक अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये चीज़ें जनता के सामने जिला प्रशासन को रखना चाहिए कि क्या उन्हें किसी कोर्ट द्वारा या जिला प्रशासन के बड़े मंच द्वारा उनको ऐसा हॉस्पिटल निर्माण करने का आदेश पारित किया गया था या कोई ऐसी अनुमति इन्हें प्रदान की गई थी। लेकिन जब भी जिला प्रशासन से कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार में या वैसे भी जा कर के कोई सूचना प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे सूचना नहीं दी जाती है, मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो जिला प्रशासन का आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फिर भी आपने देखा होगा जिला प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये चिकने गड़े हैं और इन पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं और हमारे को या जागरूक लोगों को न्यायालय में इनके खिलाफ याचिकाएं लगानी चाहिए, तो ही कुछ समाधान हो सकता है। जहां हम देखते हैं ये एक बांगड़ हॉस्पिटल के साथ हमने केशव हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया है। इसी के साथ आप सोचें, जहां बांगड़ हॉस्पिटल है उसकी जो ज़मीन है उस ज़मीन को उनके द्वारा कृष्णा हॉस्पिटल की संस्था से लिया गया था। आपको ध्यान में है ये बात? बिल्कुल मेरे को ध्यान में है और हस्तांतरणीय है। वैसे रियायत दर की जो ज़मीन दी जाती है वो कभी हस्तांतरित नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कोई ट्रस्ट वस्ट बना करके इस तरीके से ज़मीन को हस्तांतरण किया है। तो जैसा कि लोगों ने सूचना के अधिकार में कुछ दस्तावेज प्राप्त भी किए थे, इस संबंध में शिकायतें भी हुई थी और अभी भी शायद विचाराधीन है, जैसा अब तक जो जानकारी सूत्रों से हमें मिली है। तो क्या इस तरीके से एक एनजीओ ज़मीन सरकार से दान रूप में लेकर के किसी और को विक्रय कर दे और फिर उसकी रजिस्ट्री करा दे और रजिस्ट्रार विभाग भी रजिस्ट्री कर दे, तो क्या ये एक भ्रष्टाचार नहीं है? नवीन जी, पूरे क्षेत्र में ऐसे हो रहा है, जिसने भी रियायत दर की ज़मीनें ली है उनके द्वारा दुरुपयोग ही किया जा रहा है। उपयोग तो बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में हम आज यहाँ इसी कारण आए हैं कि को रियायत दर की ज़मीनों पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी नदी का जो स्वरूप बिगाड़ा है, इसके किनारे किनारे जितने भी भवन आवंटन हुए हैं इनको अमानिशा नाले, जयपुर अमानिशा नाले की तर्ज पर हटानी चाहिए। तो यही तो बात हम प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं और कुछ जनता के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं कि आप लोग आवाज़, कुछ कहते हैं आप लोग आवाज़ उठाओ हम आपके साथ हैं, तो कुछ लोग बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का पक्ष लेकर बात करते हैं। हर आदमी का अलग अलग विचार होता है, अलग ही उसको नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ा कड़वा सच है इस भीलवाड़ा का कि जब भी यहाँ कोई ऐसी बड़ी हस्ती या बड़े पद का व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है तो जिला प्रशासन उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई दंडिक कार्रवाई नहीं करता, कोई इस तरीके से उसके खिलाफ मामले दर्ज नहीं होते हैं। अभी भी जो ऐसा लग रहा है, जैसा कि जनता के व्यू आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी भी अगर ये फाइल तलब की गई है तो ये एक सिर्फ पैसा और नाम कमाने की कवायद है, बल्कि इसमें आगे होना कुछ नहीं। वो तो साहब जिंदल वाले मैटर में कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आपके कहने का मतलब जिंदल में भी बंदरबाट हुई है? बिल्कुल, जब भी तो यहाँ के विधायक को 45 दिन तक धरने पर बैठना पड़ा और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ पूर्व को। ये तो लोगों की एक मानसिकता होगी कि यार क्या आंदोलन करें, क्या लड़ाई लड़ें, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये हो गया कि एक विधायक जैसा व्यक्ति जो पिछले इस बार वो तीसरी बार विधायक बने हैं शहर के और वो 45 दिन धरने पे रहे, उसके बाद भी यदि अगर संवैधानिक पद पे होते हैं, बिल्कुल परिणाम सुनने आए। पूर्व वालों को आज भी पूर्व वालों से मिलता हूँ, बोले कि अभी तक हमारे को न्याय नहीं मिला है। इसी तरह जो बांगड़ हॉस्पिटल की जो जांच चल रही है उस पर भी लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या इस पर कार्रवाई होगी, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि भाई इस पर कोई होना जाना नहीं है। जो कमेटी बनाई है
उस पर भी लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कमेटी इस पर सही से कार्रवाई कर पाएगी। जिंदल में जो जिंदल जांच के लिए जो कमेटी बनाई है, नहीं, इसके लिए आपके बांगड़ हॉस्पिटल के लिए जो कमेटी उसमें भी बनाई लोगों को आशंकाएं हैं और उनको विश्वास नहीं है कि कोई कार्रवाई इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। ऐसा भी देखा गया है कि जब जब भी कोई मामला उठता है तो एक जांच कमेटी गठित कर दी जाती है और बस उसके बाद मामला शांत हो जाता है। ये एक जो प्रोपोगंडा है ये समझ में ये सिर्फ नहीं आता है। क्या लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। बस ये होता है कि उनका ध्यान भटकाया जाता है। तो जांच कमेटी का गठन भी सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए किया जाता है, ऐसा हमारे सीनियर पत्रकार हमारे महेंद्र जी का कहना है। तो इन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बस हम आप तक यही बात पहुंचाने के लिए यहाँ आज आए हैं कि ये जो कानून के विपरीत जाकर जो कार्य यहाँ हो रहे हैं, जैसे जो ये अतिक्रमण किए गए हैं, लेकिन बड़े ही दमंग पूर्ण रवैये से ये हॉस्पिटल यहाँ चल रहे हैं, आगे और कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इस किनारे पर दूर दूर तक कई संस्थाओं ने अपने एक आलीशान महल टाइप बना लिए हैं, जिनको रियायत दरों पर ज़मीनें आवंटित कर दी गई है। तो इस नदी के बिल्कुल बीच के पॉइंट से दोनों तरफ के किनारों की जांच होनी चाहिए कि ये कितने पेटे तक ज़मीन नहीं दी जा सकती, और ये सिंचाई विभाग की ज़मीनें आखिर यूआईटी या नगर परिषद कैसे किसी को अलॉट कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो हमारा बांगड़ हॉस्पिटल से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, न कि कृष्णा हॉस्पिटल से लेना देना है, ना ही कोई इस पोरवाल हॉस्पिटल से लेना देना है। बात है रूबरू कराने की भ्रष्टाचार से। इस शहर में अब तक जो भ्रष्टाचार हुए हैं और जो लगातार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं इस शहर की जनता भी है। और प्रशासन तो मस्ट है, सबसे पहले होता है, उसके बिना भ्रष्टाचार संभव नहीं है। आपका क्या कहना है? सुनता हूँ कि की भूमि पे भगवान आने के लिए तरसते हैं, भीलवाड़ा की भूमि पर भ्रष्टाचारी आने के लिए तरसते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात सत्य है कि एक बार अधिकारी यहाँ आ गया तो उसका ये समझना रहता है कि मैं दोबारा भीलवाड़ा जाऊँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहता है भीलवाड़ा वापस आने का, भ्रष्टाचार। उसे खूब कमा खाने को मिलता है, खूब वो पैसा कमाता है और यहाँ से थैले भर के ले जाता है। और आपने देखा होगा पानी में रहकर मछली कब पानी पीती है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो एक सिस्टम में रहकर एक अधिकारी कर्मचारी कब भ्रष्टाचार करता है इसका पता नहीं चलता। बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस भीलवाड़ा शहर की धरती पर कि क्यों भ्रष्टाचारी घूम घूम कर वापस यहाँ आते हैं, या यूँ कह लें क्यों अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ से जाते हैं वापस यहाँ आते हैं, और क्यों वो लोग ये भ्रष्टाचार करते हैं। इसके पीछे क्या जनता इनका सपोर्ट करती है, या कुछ लोग ही हैं जो जनता और इन अधिकारियों के बीच में सामंजस्य के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हालांकि हम अभी उस गहराई में नहीं जाएंगे। बात है बांगड़ हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल और पोरवाल हॉस्पिटल, जहां आवंटन की फाइल मंगाई गई है। उस आवंटन को लेकर के जितने भी हॉस्पिटल इस शहर में चल रहे हैं उन सबकी फाइलें तलब की जाए और जांच की जाए। जहां तक मेरे को पता है, जो दस्तावेज मैंने प्राप्त किए हैं, सबकी फाइलों में कोई ना कोई कानूनी तथ्यों की कमी है, बावजूद इसके उनको अनुमति दी गई है और ये हॉस्पिटल यहाँ चल रहे हैं। इस वक्त इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कोई अपन एरिया या क्षेत्र माने तो वो है शिक्षा और चिकित्सा, जिसमें करोड़ों अरबों या अपन गिनती नहीं कर सकते इतने रुपयों का घोटाला होता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए हमने ये एक बात आप लोगों तक पहुंचाई है। अब निर्णय जनता और प्रशासन को करना है। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पे सभी पत्रकार भाइयों को बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भीलवाड़ा लोकवाणी से मैं नवीन जोशी, महेंद्र जी नागौरी के साथ, पूरी टीम के साथ, जय श्री राम। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप और सब्सक्राइब करें भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।